हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एडवर्टाइजमेंट 31 की नोटिफिकेशन आज आपको बताएंगे। एडवर्टाइजमेंट 30 की, जिसमें आपको 550 वैकेंसी बताई थी जो जूनियर टीममेट की रहती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस लिंक में देख सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें बताया गया कि किस तरह आप 550 टीममेट की वैकेंसियों को भर सकते हैं। तो आज की जो नोटिफिकेशन रहेगी 400 पोस्टें रहेगी जो हेल्पर की है। ये हेल्पर कैंडिडेट सब स्टेशन में रखे जा रहे हैं। 4th क्लास की वैकेंसियाँ हैं और ये वैकेंसियाँ डेली बेस पे रहने वाली है। आगे रूल और रेगुलेशन के आधार पे इन वैकेंसियों को भरा जाएगा। अगर आप हेल्पर की पोस्टों को भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे आप इनको फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या कंडीशन रखी गई है और जो गवर्नमेंट के जो नए रूल निकाले गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट के, उसके अनुसार आपको पूरी की पूरी ऑप्शन नोटिफिकेशन के अनुसार आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे ये वैकेंसियाँ फिलअप की जा रही है, क्योंकि ये सारी वैकेंसियाँ जो है सर्कल वाइज फिलअप होती है और आपका सर्कल में वैकेंसियाँ है तभी आप इन वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर की जो 400 वैकेंसियाँ रहने वाले 69 डिवीज़न के अंदर ये भरी जा रही है। सब हेल्पर की सब स्टेशन में रखे जाएंगे। जहाँ जहाँ पे सब स्टेशन है बिजली बोर्ड के बनाए गए, वहाँ पे हेल्पर की वैकेंसियाँ निकालती है। और उसके लिए अप्लाई करने का आपका क्या प्रोसेस रहेगा, अभी आपको पूरी डिटेल पूर्वक इस वीडियो में जानकारी देंगे। 69 डिवीज़न रहते हैं जहाँ पे 4th क्लास की हेल्पर की वैकेंसियाँ भरी जा रही है। तो फर्स्ट जो साउथ जोन रहता है, जहाँ पे सर्कल शिमला के अंतर्गत आने वाले जो सब स्टेशन है, जहाँ पे शिमला 1 में 5 वैकेंसी रहेगी, शिमला 2 में 13 वैकेंसी रहेगी, इसके बाद सुन्नी में 1 वैकेंसी रहेगी और चौपाल में 2 वैकेंसियाँ। सर्कल शिमला के अंतर्गत 21 वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद सर्कल रामपुर बुशहर में, जिसमें रामपुर में 1, कुमारसैन में 1, आनी में 3 और रिकांगपिओ में 10 वैकेंसियाँ हैं। 15 वैकेंसियाँ रहेगी सर्कल रामपुर के अंतर्गत। इसके बाद सर्कल रोहडू आता है, जिसमें रोहडू में 1, जुबल में 2 ही वैकेंसी, यानी कि यहाँ पे 2 सब स्टेशन में 2 हेल्पर रखे जाएंगे। सोलन की बात करें सर्कल की, जिसमें सोलन में 1 और अर्की में 2 वैकेंसियाँ, परमाणु में 3, बद्दी में 1 वैकेंसी और नालागढ़ में 5 वैकेंसियाँ, टोटल 12 वैकेंसियाँ। अगला जो सर्कल रहता है नाहन सर्कल, जिसके अंतर्गत नाहन में 6 वैकेंसियाँ हैं, राजगढ़ में 11 और पांवटा साहिब में 11। टोटल जो है नाहन सर्कल में 28 वैकेंसी आती है। इसके बाद जो नॉर्थ सर्कल रहता है, जोन रहता है, जिसके अंदर सबसे पहले सर्कल कांगड़ा आता है। आगे रहता है नॉर्थ का। नॉर्थ में जो सर्कल रहेगा पहला कांगड़ा सर्कल, जिसमें 4 वैकेंसियाँ धर्मशाला में है। इसके बाद कांगड़ा में 1 वैकेंसी, शाहपुर में 8 वैकेंसी, पालमपुर में 7, बैजनाथ में 6, देहरा में 1। इसके बाद लंबा गांव 8 वैकेंसियाँ, नगरोटा बगवा में 8 वैकेंसियाँ, 43 वैकेंसियाँ जो सर्कल कांगड़ा के अंतर्गत आती है। सर्कल डलहौजी में सबसे पहले चंबा 6, डलहौजी 5, किल्यार 1 वैकेंसी, नूरपुर 3, ज्वालाजी 4, फतेहपुर 8, इंदौरा 5, 32 वैकेंसियाँ डलहौजी सर्कल के अंतर्गत। आगे रहता सर्कल उन्ना में 7 वैकेंसियाँ, उन्ना में गगरेट में 11, अंब में 7 वैकेंसियाँ, टोटल 25 वैकेंसियाँ। इसके बाद रहता है सेंटर जोन। तो सेंटर जोन में जो सर्कल ऑफिस आता है पहले मंडी में, जिसमें 9 वैकेंसी है, जोगिंद्रनगर 6, सरकाघाट 5, गोहर 8, धर्मपुर में 4 वैकेंसी है, 32 वैकेंसी है मंडी सर्कल के अंतर्गत। इसके बाद बिलासपुर सर्कल आता है, 8 वैकेंसी बिलासपुर, 11 घुमारवी, 4 सुंदरनगर, करसोग में 4, 27 वैकेंसी रहेगी। इसके बाद सर्कल कुल्लू के कल्याण में 1, कुल्लू 11, मनाली 4, थलौट में 8, टोटल 24 वैकेंसियाँ। इसके बाद सर्कल हमीरपुर का आता है, जिसमें हमीरपुर 8, बसेर, इसके बाद बरसर 13, नदौन 4, ज्वालामुखी 5, टोटल 30 वैकेंसी आ गई सर्कल हमीरपुर में। इसके बाद आगे रहता है चीफ इंजीनियर हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले सर्कल। तो सर्कल सबसे पहले शिमला रहता है, शिमला के अंतर्गत आने वाले डिवीज़न टुठू में 13 वैकेंसियाँ, डिवीज़न नाहन में 3 वैकेंसियाँ, डिवीज़न सोलन में 4 वैकेंसियाँ। इसके बाद डिवीज़न नालागढ़ में 15 और कुनिहार में 6 वैकेंसियाँ, कोटला जेरी में 17 वैकेंसियाँ,
भावानगर में 1। और उसके बाद रहता है आगे सर्कल हमीरपुर, जिसमें अंतर्गत जो डिवीज़न आते हैं, डिवीज़न बिजनी मंडी में 6, डिवीज़न उन्नाव में 6, हमीरपुर डिवीज़न में 14 और बिलासपुर में 3, और डिवीज़न जरसूर में 15 वैकेंसियाँ, टोटल जो है 44 वैकेंसी रहती हैं। और लास्ट में रहता है शिमला एसओ स्टेशन ऑफिसर, जिसमें एससी पीआर एंड एएलडीसी के अंतर्गत आने वाली 6 वैकेंसियाँ रहेगी। और ये टोटल जो है 400 वैकेंसियों के लिए आवेदन मांगे जाए हैं सम स्टेशन में हेल्पर की वैकेंसियों के लिए। इन वैकेंसियों के लिए अभी आपको जो सर्कल वाइज और कहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में आपको जानकारी दी। आगे आपको बताएंगे कि क्वालिफिकेशन और आपके कौन कौन से फॉर्म इसके साथ अटैच करने होंगे और कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर हेल्पर की वैकेंसी के लिए इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा। अगर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 100 रुपीज़ का जो चार्जेस रहेगा, और अदर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले को 50 रुपये चार्जेस रहेगा। जो आप बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं, आईपीओ भी ले सकते हैं। और साथ में इसमें जो चेक का लिस्ट दी गई है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने होंगे, इसकी भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रही होगी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट रहेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको ड्यूल साइन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। रिसेंट फ़ोटोग्राफ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका आईपीओ 100 या 50 का जो भी कैटेगरी के हिसाब से, सेल्फ टेस्टेड कॉपी मैट्रिक की, और अगर आपका हिमाचली बोनाफाइड, उसके बाद SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, फ्रीडम फाइटर BPL अंतदेव का सर्टिफिकेट, और एम्प्लॉयमेंट का आपका कंपलसरी है। साथ में डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके हेल्पर की पोस्ट के लिए।